Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new topic in grammar, that is direct and indirect narration. ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप लोगों ने टेंसेस कर लिए होंगे, 9th में भी मैंने आपको कराई थी टेंसेस, तो टेंसेस आपके क्लियर होंगे। तो आज हम जो है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है? जब हम बात करते हैं तो एक होता है हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्पीकर ने कोई बात बोली है उसको किस में रखेंगे, एज इट इज, उसको हम किस में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में रख देते हैं। परंतु उसी बात को जिसको हमने बोली है वो एक तीसरे पर्सन को जो है बात कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि उसने क्या करा था, जो पहले वाला व्यक्ति था उसने जो बात बताई थी वो तीसरे को जो है जब वो बताएगा तो क्या बताएगा, वो पहले वाले की बात को थर्ड वाले को बताएगा, तो इनडायरेक्टली वो बताएगा। इन दैट केस आप लोगों को क्या करना है, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स को हमें हटाना है और कंजक्शन दैट का हमें यूज करना है। अब किस तरह से करना है उसके काफी रूल्स हैं, तो हम जो है रूल पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें कि किस तरह से इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है स्पीकर होता है, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और थर्ड होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये तीनों को जो है हमें किस तरह से अकॉर्डिंग टू द रूल जो है चेंज करना है और कहाँ पे। और दो बातों का आपको ध्यान में रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, हम उसको एज इट इज लिखते हैं। किस कब लिखते हैं, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है, तो देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, तो एग्जांपल की हेल्प से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो आज बच्चों हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सारे बच्चे ध्यान से देखें। और स्पीच। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक होते हैं हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से, आपके पास खड़ा है, आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि मैं जो हूं, माई फ्रेंड सेड आई एम इल। आपने सिंपल अपने फ्रेंड से बोला कि क्या बोला, कि मैं बीमार हूं। अब ये बात जो आपने अपने फ्रेंड को बोली, अब आपका फ्रेंड क्या करेगा, यही बात जो है तीसरे दोस्त को बता रहा है कि उसने क्या बोला, माई फ्रेंड सेड दैट, कि वह, अब यहाँ पे तो सीधे सीधे बोल रहा है ना कि मैं बीमार हूं, परंतु जब हम इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि वह बीमार था। ठीक है, वह बोलेंगे, थर्ड पर्सन लेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट। क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। तो जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें जो है इन्वर्टेड कॉमास में हम क्या रखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब में जो है इन्वर्टेड कॉमास में क्या रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जो हमने बोला है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। परंतु जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं तो हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, और जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। तो हमारे जो स्पीच है वो कितने टाइप्स की होती है, बेसिकली टू टाइप्स की हैं। एक है हमारा डायरेक्ट और दूसरी क्या है हमारे इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें एक चीज आप देखें कि अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पहले यहां पे लिख लेते हैं स्पीच। एक है हमारी डायरेक्ट और सेकंड क्या है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिख देते हैं। तो तीन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं इसमें। जैसे यहाँ पे मैं कोई सेंटेंस लिखी हूं, एक होता है स्पीकर, एक होता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब,
एक होते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं कोई एक सेंटेंस लिखती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर रही हूं मैं, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पहले स्पीकर होता है, तीन चीजें हैं इसमें मेन होती है। एक सेंडर होता है, ठीक है, सेंडर ने क्या मैसेज दिया, मैसेज होता है, और दूसरा क्या होता है, रेसिपिएंट, जिसने उसको रिसीव करा। तीन चीजें, ठीक है, सेंडर, मैसेज, रेसिपिएंट। क्लियर? तो कोई भी बात बोली है, अगर मैंने डायरेक्ट में बोली है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, माई फ्रेंड सेड, अब मेरे फ्रेंड ने बोला, क्या बोला कि आई एम इल। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखें, बहुत इजी है, अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे तीन लोग हैं, सपोज एक है, ठीक है, एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, और एक तीसरा फ्रेंड है। ठीक है, तीन फ्रेंड है, ये आपस में बातें कर रहे हैं। अब इसने इसको बोला, ये 2 नंबर और ये तीसरा है। ठीक है, फर्स्ट ने सेकंड से बोला, ठीक है, फर्स्ट ने क्या बोला, सेकंड से बोला, माय फ्रेंड सेड, क्या बोला उसने, आई एम इल। ठीक है, जब उसने बोला कि मैं बीमार हूं, तो एक ही क्या बोला, उसके शब्द हैं, किसके शब्द हैं, मेरे दोस्त के शब्द हैं कि मैं बीमार हूं। ठीक है, तो ये इसके अपने वर्ड है। तो जो अपने उसके वर्ड होते हैं स्पीकर के, तो माय फ्रेंड क्या है, स्पीकर। तो जो स्पीकर के वर्ड होते हैं और जो वो बोल रहा है कि मैं बीमार हूं, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। अब इसने इसको बोला कि मैं बीमार हूं। अब इसने क्या करा, ये इसके पास गया, थर्ड फ्रेंड के पास गया, और उसने इसकी बात को, इसने क्या करा, जो इसने बोला था वो वाली बात को किसको बोल दिया, इसको बोल रहा है। ठीक है, अब ये अपनी बात नहीं कर रहा है, आई बात समझ में, ये किसकी बात कर रहा है, ये फर्स्ट ने क्या कहा था। ठीक है, फर्स्ट ने क्या कहा था वो किसको बता रहा, तीसरे को बता रहा। अब इन फर्स्ट की और थर्ड की डायरेक्ट बात नहीं हो रही है बच्चों, अब किसकी हो रही है, सेकंड और थर्ड की बात हो रही है। और किसकी बात कर रहे हैं वो, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अब वो ये नहीं बोलेगा कि मैं बीमार था, अब वो बोलेगा वह बीमार था, वह। तो यहाँ पे स्पीकर को देखेंगे, माय फ्रेंड है तो ही यूज करेंगे, लड़कियां बोलेंगे तो शी बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है, अगर ये सीधे सीधे इससे बात करेगा तो डायरेक्ट हो जाएगी, अगर इसकी बात को ये वाला बंदा जो है थर्ड को बोलेगा तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ठीक है, इसकी बात को इसने रिसीव करा, और इसको जो है, इस बात को जो है वो किसको बता रहा है, इसको बता रहा है। आगे समझ में, कि इसकी बात इसने किसको बताया, इसको बताया, इसने यहाँ पे इसको रिसीव करा, इसके मैसेज को, ये सेंडर है, सेंडर के मैसेज को किसने रिसीव करा, सेकंड ने रिसीव करा, ये रेसिपिएंट हो गया, मैसेज हो गया, ये सेंडर हो गया, सेंडर ने मैसेज किसको दिया, रेसिपिएंट को दिया, सेकंड को दिया। अब इसने क्या करा, इसकी बात को उठा के किसको बता दिया, तीसरे को बता दिया। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे सेंडर, भेजने वाला, यहाँ पे ये मैसेज दिया इसने, और तीसरा कौन है, रेसिपिएंट या रिसीवर, जिसने रिसीव करा। ठीक है, तो इसने इसके मैसेज को रिसीव करा, और उसके बाद इसने क्या करा, इस वाली बात को जो है सीधे किसको बता दी, थर्ड वाले को बता दी। इसने इसकी बात को थर्ड वाले को बोली इनडायरेक्टली, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, सबसे पहले आप देखें कि इसमें स्पीकर कौन सा है। ठीक है, माय फ्रेंड क्या है आपका, स्पीकर। ठीक है, सेट क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब।
आई एम इल। अब ये जो है कौन बोल रहा है कि मैं बीमार हूं, इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट में बात करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच को किस में रखना है, हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारे रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोली हुई है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट में बोल दिया हमने कि माय फ्रेंड ने क्या बोला कि मैं बीमार हूं। अब हमें इसको इनडायरेक्ट में बनाना है, तो हमें क्या करना है, जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और इंस्टेड ऑफ दिस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। क्या करना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीकर सेड, पास्ट टेंस में हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब जो है ऐसे रहेगा, और ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो वो कैसे चेंज होगा अभी हम करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माई फ्रेंड सेड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंजक्शन का यूज करना है, दैट। अब हम बोल रहे हैं क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात करें, फर्स्ट वाले की बात करें, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज इल। तो ये प्रेजेंट में है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में, दैट ही वॉज इल। इन्वर्टेड कॉमास को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखने हैं आपको। हमें फर्स्ट वाले पर्सन की बात करनी है, फर्स्ट वाले ने सेकंड को बताया, सेकंड वाला डायरेक्ट जो है थर्ड को फर्स्ट की बात बता रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा है। इसने तो सीधे सीधे उसके शब्द हैं, ये किसके शब्द हैं, फर्स्ट वाले के शब्द हैं। अब फर्स्ट वाले के शब्दों को सेकंड वाले ने रिसीव करा, और वो थर्ड दोस्त को जो है बता रहा है कि वह बीमार था, ही वॉज इल। ठीक है, तो पास्ट टेंस में आ जाएगा। तो माई फ्रेंड सेड दैट, यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंजक्शन दैट है, आई का ही हो जाएगा क्योंकि माई फ्रेंड है, यहाँ पे एम का वॉज हो जाएगा, इल, और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है। तो ये दिस इज योर डायरेक्ट एंड दिस इज योर इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई कि सीधे सीधे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग आपस में बातें करते हो, अगर फ्रेंड ने आपको कोई बात बताई तो वो तो डायरेक्ट बता रहा है कि मैंने ऐसे किया। वही बात आप घर में जाके बताओगे तो क्या बोलोगे कि मेरे फ्रेंड ने क्या बताया था, तो इनडायरेक्टली बोलोगे ना आप, क्योंकि उसके वर्ड्स तो है नहीं वो। तुम उसके वर्ड्स को अगर तीसरे को बताओगे तो वो कहलाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ने सेकंड को बताया, सेकंड ने इसके शब्दों को इनडायरेक्टली किसको बताया, थर्ड को बताया, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? आई होप सबको पता चल गया होगा। तो माई फ्रेंड क्या है, यहाँ पे स्पीकर है, सेट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम इल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो इन बातों को जो है आप ध्यान रखें कि किस तरह से जो है हमें चेंज करना है, और कौन सा है सेंटेंस में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर कौन सा है, क्योंकि आगे जो है हम टेंसेस उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, राइट। ठीक है, तो हम जो है कोई भी जो है स्पीकर की बात को जो है, सिंपल सा है कि स्पीकर की बात को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक डायरेक्ट बोलते हैं और एक उसी की बातों को जो है कैसे बोलते हैं, हम अपने शब्दों में बोलते हैं। उसने तो अपने शब्दों में बताया, फिर हम उसको जब अपने शब्दों में बोलेंगे। अब यहाँ पे जो है किसके शब्द हैं, ये जो सेकंड वाले को बताया था उसके शब्द हैं कि ही वॉज इल। ठीक है, अब देखते हैं कि हम रूल 1 क्या है। ठीक है, रूल 1 क्या है कि किस तरह से अगर हमारा, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं कहीं समझ में आया तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, रूल 1 है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसकी बातें हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए मैंने क्लियर करा कि दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब।
तो रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज, ठीक है, इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रूल 1 क्या है बच्चों, ध्यान से देखें, ये आगे भी आपके काम आएगा। तो रूल 1 है कि अगर हमारा जो है इफ रिपोर्टिंग वर्ब किस में है हमारा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, ठीक है, या तो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में आएगा, तो क्या होगा बच्चों, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज in tense of reported speech, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा जब हम इसको क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे, नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको यहाँ पे समझेंगे हम किस तरह से चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल, ही विल से कृष्णा इज टेलिंग अ लाई, कृष्णा is telling a lie, इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कि अगर जो है हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये जानिए कि कौन सा, विच वन इज योर, ही क्या है आपका, स्पीकर, ठीक है। विल से क्या है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये तीन चीजें हमने मार्क कर ले। अब मैंने क्या बोला आपको कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है तो यहाँ पे देखो कि विच वन इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, तो विल से इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैंने क्या बोला कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, देयर इज नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है हमारी, कृष्णा इज टेलिंग अ लाई, तो इसको एज इट इज आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे इनडायरेक्ट में, ही विल से दैट कृष्णा इज टेलिंग अ लाई, आपको कोई चेंज नहीं करना है इसमें, एज इट इज आपको लिखना है, खाली आपको इन्वर्टेड, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास एंड पुट कंजक्शन दैट, ठीक है, आपको दैट लगाना है बस, अदरवाइज सेम एज इट इज यहाँ पे लिखना है, कृष्णा इज टेलिंग अ लाई, ये तो हमारा फ्यूचर टेंस में था, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर कोई सेंटेंस, सेकंड, ठीक है, रामा सेज इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में रहती है, हरी इज ए गुड बॉय, हरी इज अ गुड बॉय, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ठीक है।
सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। अगर हम बार बार लिखेंगे, ये आपका स्पीकर है एंड दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास में क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले भी बताया था, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, अब ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में। सेज क्या है हमारा? प्रेजेंट टेंस में। सैड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट और फ्यूचर, तो पहले हमने फ्यूचर का एग्जांपल लिख लिया, अब ये प्रेजेंट का एग्जांपल है। तो ये जो है, देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम? रामा सेज दैट, वो कहता है कि हरी इज अ गुड बॉय। खाली आपको इन्वर्टेड कॉमास लिखने हटाने हैं। हरी इज अ गुड बॉय। सिंपल सा है। राम जो है कहता है, रमा कहता है कि हरी इज अ गुड बॉय, हरी जो है अच्छा लड़का है। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो रामा सेज दैट हरी इज अ गुड बॉय, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो है प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में, तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सिमिलरली जब हमारे यहाँ पे क्या है कि ही विल से कृष्णा इज टेलिंग अ लाई, तो यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस यूज हुआ है? फ्यूचर टेंस। तो जब फ्यूचर टेंस होता है तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। एज इट इज आपको रिपोर्टेड स्पीच को लिखना है इन इनडायरेक्ट स्पीच, कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर? तो दिस इज योर रूल 1। रूल सेकंड क्या है कि अगर आपका इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में। अभी हमने फ्यूचर, और इस बात को आप लोग जो है कीप इट इन माइंड कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जो है हमारा कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज आपको रिपोर्टेड स्पीच को लिखना है। परंतु अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो किस तरह से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको जो है ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन करे हैं, स्पीच करी है, और आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने रूल 1 करा है, और मैंने बताया कि किस तरह से अगर हम जो है डायरेक्ट बात करते हैं तो वो स्पीकर के वर्ड्स को हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। परंतु अगर स्पीकर के शब्दों को, जिसको बोला है वो तीसरे को बताएगा, तो वो, क्योंकि किसके शब्द बता रहे हैं? वो फर्स्ट वाले के बता रहे, स्पीकर के, तो वो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। और इन दैट केस आपको क्या करना है? रिमूव द कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हमें रिमूव करना है, और कंजक्शन दैट का आपको यूज करना है। तो आज हमने रूल 1 करा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा और फ्यूचर टेंस में होगा, तो देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो और 3 चीजें मैंने बताई हैं आपको। एक, स्पीकर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्पीकर होता है, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो कोई भी अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना होता है तो पहले ये 3 चीजें आपको मार्क करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।